हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह। आज से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे जो पूरा आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को। 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो जो कुछ भी दिया हुआ है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। प्रिंसिपल दिया हुआ है 988, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और टाइम है 5 साल का। आपको बोला गया है कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि 18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 18% है। आपको मालूम है कि यहाँ से जब परसेंट हटता है तो बट्टा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और इसको काट कर छोटा करेंगे तो 2 से 9 बार में और 2 से 50 बार में। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया कितना, 9/50। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो नीचे वाला हर होता है यानी जो 50 है उसको हम लोग हमेशा प्रिंसिपल बोलेंगे, और जो ऊपर वाला अंश होता है यानी जो 9 है वो रहेगा 1 साल का एसआई। ठीक है, अभी आप खुद से सोच कर देखो कि जब 1 साल का एसआई 9 है और क्वेश्चन में बात कर रहा 5 साल का एसआई के लिए, तो 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा। तो 9 गुना 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो कि फ्रैक्शन वैल्यू पे प्रिंसिपल कितना है, तो 50 है और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है प्रिंसिपल, 988। तो 50 का मान हो गया 988। मुझे निकालना है 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितना निकला 45। तो आप लिख दो 45 बराबर वाट। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 45 गुना में 988 और बट्टा में 50। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन पे ऐसा करना है, आपका आंसर 100% सही आएगा। 5 से काट देंगे 50 को 10 बार में और 45 कट जाएगा 9 बार में। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, फिर 9 8 72 और 7 9 हासिल लगा 7, 9 9 81 और 7 88 और बट्टा में 10 था इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट 889.2 साधारण ब्याज आ गया। एक व्यक्ति ने ₹8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। इस क्वेश्चन पे आपको साधारण ब्याज नहीं बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि उसको कितना धन वापस देना होगा, या फिर जिसे मिश्र धन कहते हैं, आपको मिश्र धन निकालना है, या फिर इसी को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी अमाउंट होता है आपको उसमें केवल इतना याद रखना है कि जो भी अमाउंट होता है उसमें मूलधन और साधारण ब्याज जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल कितना बोल रखा है, 8,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम है 2.5 साल का। आपको इसमें अमाउंट बताना है। ठीक है, अभी आप फिर से देखो कि 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 9/100 ही होता है। नीचे वाले को प्रिंसिपल बोलते हैं और ऊपर वाले को 1 साल का एसआई बोलते हैं। यहाँ पे 1 साल का एसआई 9 है तो 2.5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 2.5 कर देंगे तो आ जाएगा 22.5। ठीक है, अभी आप देखो कि फ्रैक्शन वैल्यू पे प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, तो 100 है और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 8,500। तो 100 का मान हो गया 8,500। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को ही निकालते हैं, तो 22.5 बराबर वाट। वाट इधर आएगा तो 22.5 इंटू 8500 और बट्टा में 100। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो बट्टा में और एक जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 2 बार में और 5 से 17 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूना 34 और 8 का 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 दूना 34 और 4 38 और बट्टा में 2 भी है तो 2 से 19 बार में, 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में 1912.5 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको अमाउंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी अमाउंट का वैल्यू होता है उसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 8,500 और साधारण ब्याज कितना निकला 1,912.5 निकला। इसको जोड़ देंगे तो 0.5 2 1 9 5 14 का 4 और 1 8 9 और 1 10 10,412
0.5 आपका मिश्रधन आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी आप इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 100 बराबर 8500 है, फिर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए करना पड़ा 22.5 बराबर वाट, और जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकला उसको मूलधन में जोड़ना पड़ा अमाउंट बताने के लिए। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि जो भी अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल और साधारण ब्याज जुड़ा हुआ रहता है, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़ दो। 100 और 22.5 कितना हो गया, 122.5। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 122.5 बराबर वाट, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वाट बराबर 122.5 गुना में 8500 और बट्टा में 100, पॉइंट हटाएंगे तो और एक जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से 2 बार में और 5 से 17 बार में। 17 पचे 85 का 5, हाथ से लगा 8, 17 दुना 34 और 8 का 42 का 2, हाथ से लगा 4, फिर 17 दुना 34 और 4 38 का 8, हाथ से लगा 3, 17 कम 17 और 3 20, और बट्टा में 2 है। डिवाइड कर देंगे तो 2 से 10 बार में, 4 बार में, 1 बार में, 2 बार में और 5 बार में। आप देखिए 10,412.5 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, तो ये राशियां कितनी हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3600 को बांटना है। ठीक है, पहला भाग कुछ होगा नहीं मालूम है, लेकिन बोला गया है कि 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज, और दूसरा भाग भी कुछ होगा नहीं मालूम है, बोला गया 6.1/4%। तो 6.1/4 को लिख सकते हैं 25/4%। ठीक है, 4 साल के लिए साधारण ब्याज बराबर है, बराबर बोला गया क्वेश्चन में, आप भी बीच में बराबर का साइन दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए किसी भी अमाउंट या फिर राशि को बांटने के लिए एक रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, और वो रेशियो आप इसी फॉर्मूला पे बिठा के पा सकते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला फॉर्मूला है। बट्टा में 100 भी आएगा, लेकिन बीच में बराबर है तो 100 तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने 100 को नहीं लिखा है। अभी आप यहाँ से देखिए कि 4 से 4 कट जाएगा और 5 से कटेगा 25, 5 बार में। ठीक है, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना हो गया 5, और सेकंड का वैल्यू कितना हो गया 3। अभी 3600 को बांटना है तो रेशियो को जोड़िए, 5 और 3 कितना हुआ 8। 3600 में 8 का डिवाइड देंगे तो 8 चौक 32, 8 5 40 और 1 जीरो। एक रेशियो का मान आ गया 450, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 में भी 450 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में भी 450 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 यानी 1350, और पहला भाग कितना हो जाएगा 4 बचे 20 और 5 बचे 25 यानी 2250। पहला भाग हो गया 2250 और दूसरा भाग 1350। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। x और y है, x को भी 7.5% के हिसाब से कुछ अमाउंट दिया गया और y को भी 7.5% के हिसाब से कुछ अमाउंट दिया गया। x को दिया गया 4 साल के लिए और y को दिया गया है 5 साल के लिए, और इन दोनों ने जो भी ब्याज दिया है, जो भी सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, उसमें कितने का अंतर है, तो रुपीस में 150 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर वगैरह ये सब चीज डिफरेंस को बतलाता है। आपको मालूम है कि 150 रुपया जो है इन दोनों के एसआई का डिफरेंस है, और अब आपको क्या करना होगा कि इन दोनों के परसेंट वैल्यू का भी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लेना होगा। तो परसेंट वैल्यू पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग रेट इंटू टाइम करते हैं, तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। आप देखिए रेट है और टाइम है, आप 7.5 इंटू 5 कीजिए, फिर 7.5 इंटू 4 कीजिए, जितना भी आएगा उसका डिफरेंस लीजिए, फिर उसका डिफरेंस के साथ में 150 को रखिए। या फिर उससे भी शॉर्ट तरीका क्या हो गया कि आप डायरेक्ट साल का डिफरेंस ले लीजिए। 4 और 5 साल का डिफरेंस कितने का, 1 साल का, और 7.5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.5% आ जाएगा। ये आ गया आपका डायरेक्ट इन दोनों के एसआई का डिफरेंस परसेंट वैल्यू पे। ठीक है, इन दोनों के एसआई का डिफरेंस कितना है परसेंट वैल्यू पे 7.5%, और इन दोनों के रुपीस का वैल्यू कितना है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस में 150, तो 7.5% का मान हो गया 150। प्रिंसिपल निकालने बोला है तो प्रिंसिपल को हम लोग हमेशा 100% मान के ही बनाएंगे,
तो 100% बराबर वाट। वाट इधर आएगा तो 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 7.5। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर में और एक जीरो आ जाएगा। 75 गुना होता है 150, यानी 20 बार में आंसर आपका आ गया 2000। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, अरुण ने कुछ राशि का निवेश किया, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निवेश किया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम दिया हुआ कि 4 साल के लिए निवेश किया है। ठीक है, और फिर बोला गया अगर उसी राशि का उसी दर पर अगर वो 6 साल के लिए निवेश करता तो उसको पहले जो ब्याज प्राप्त हुआ है उससे 50% और अधिक ब्याज प्राप्त होता। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 100 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे कितना ब्याज प्राप्त होता? 150 ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, अधिक या कम हम लोग 100 पे ही कंपेयर करते हैं, तो 50% अधिक ब्याज प्राप्त होता तो लिख देंगे 150 बट्टा में 100। एक 150 बट्टा में 100। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जा रहा और रेट से रेट कट जा रहा, और इस क्वेश्चन पे रेट ही निकालने बोला गया है। तो आप रेट इसमें जिंदगी में नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों तरफ तो रेट कट ही गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो ₹72 अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? ठीक है, आपको मालूम है कि हम लोग रेट इंटू टाइम करते हैं तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मिलता है। टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 साल, और रेट कितना दिया हुआ है? 3%। 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, देखिए आप अधिक के साथ अधिक को रख सकते हैं क्योंकि रुपीस में अधिक का वैल्यू दिया हुआ है और परसेंट में भी अधिक का वैल्यू दिया हुआ है। इससे पहले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब अधिक लैंग्वेज बोल दिया है और रुपीस में भी अधिक लैंग्वेज बोला तो आप अधिक को अधिक के साथ रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कितने का आया डिफरेंस? 6% का, तो 6% का मान हो गया 72। ठीक है, तो राशि पूछा गया तो 100% बराबर वाट। तो वाट बराबर 100 इंटू 72/6। 6 से काट देंगे 12 बार में आंसर आ जाएगा 1200।